किसान का एक गरीब लड़का गरीबी से तंग आकर आखिर कैसे बना साउथ कोरियन के पॉप इंडस्ट्री का पॉपुलर के पॉप आइडियल। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ शोहरत के शिखर पर बैठे एक शख्स किम टायहंग की, जिन्हें हम बीटीएस आर्मी प्यार से भी बुलाते हैं। लेकिन इस प्यारे से मासूम चेहरे के पीछे का दुख को किसी ने भी नहीं देखा और कोई भी नहीं जानता है। भी की जिंदगी के वे काले सच और किसी को पूरी तरीके से तोड़ देने वाले सच आपको पता नहीं होगा, तो आइए जानते हैं। भी का जन्म 30 दिसंबर 1995 को साउथ के एक छोटे से शहर डेंगू में हुआ था। उनके फैमिली पैसे से एक किसान थे, इसीलिए भी को भी फार्मिंग करने का काफी शौक था। और उनके फैमिली में टोटल 5 मेंबर थे और उनके पिता फार्मर तो थे ही, लेकिन वह काफी गरीब भी थे और उनके पिता अपना अधिकांश समय खेती करने में लगा देते थे, जिस वजह से भी को उनके पिता बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते थे। हालांकि उसके पिता ने उसके देख रेख के लिए उसको उसके नानी के घर भेज दिया और उनकी ग्रैंड मदर भी से बहुत ही प्यार करती थी। और भी को तो फार्मिंग करने का शौक पहले से तो था ही, जिस वजह से वह अपने ग्रैंड मदर के हर छोटे बड़े कामों में अपना हाथ बटाया करता था। जब भी की ग्रैंड मदर टीवी देखती थी और उसमें कोई बड़ा सुपरस्टार देखती थी, जिस वजह से उनका भी सपना था कि भी एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बने। भी अपनी ग्रैंड मदर को खुश करने के लिए डांस क्लासेस ज्वाइन किया और उस समय भी का एक दोस्त भी था जो कि उनके साथ ही 9th क्लास में पढ़ता था। उस समय भी का फ्रेंड बिग हिट में ऑडिशन देने के लिए जा रहा था, इसीलिए उसने भी को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। और भी के फ्रेंड ने ऑडिशन तो दे दिया, लेकिन उनके फ्रेंड ने उससे कहा क्यों ना तुम भी ऑडिशन क्यों नहीं दे देते। तब उसके बाद भी ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके वह खुद भी ऑडिशन दे दिया। और हैरान कर देने वाली बात यह थी, भी अकेले ही पूरे डेंगू शहर में पास किए थे, जिस वजह से भी के दोस्त और फैमिली काफी खुश थे। लेकिन भी ने ब्राइड को एज अ ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन भी के साथ दुर्व्यवहार किया गया और इसके साथ ही भी को किसी भी शो में हिडन मेंबर की तरह रखा जाने लगा। अक्सर उनकी फोटो और वीडियो को काट कर हटा दिया जाता था, उनको वीडियो में ब्लर कर दिया जाता था। 2012 में जब बीटीएस ऑफिशियली अनाउंस कर दिए गए थे, तभी सिर्फ भी को छोड़ दिया गया था, जिस वजह से भी काफी ज्यादा अपसेट थे। जब बीटीएस का हर एक मेंबर कोई भी ब्लॉग या वीडियो शूटिंग करता, तब उसमें बीटीएस के भी को कोई भी हरकत करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। वह अक्सर चुपचाप बैठकर उन लोगों को देखा करते थे। भी को लगता था कि शायद मैं यहाँ कुछ नहीं कर पाऊंगा। उनको अक्सर बुरा महसूस होता अपने आप पर। आप ही सोचो, अगर कोई आपको इज्जत ना करे और इग्नोर करे तो कितना बुरा लगेगा। और यही सेम हालात बीटीएस के भी के साथ भी हुआ था। और 2 साल के बाद जब भी को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया, अपना पहला ब्लॉग बनाया, क्योंकि जब बीटीएस को इतने साल के बाद अनाउंस किया गया तो बीटीएस के कोई भी फैन उनको नहीं जानते थे। और लिहाजा जब बीटीएस का फर्स्ट फैन मीटिंग हुआ तो बीटीएस का कोई भी फैन उनसे बात तक नहीं कर रहा था, जबकि बीटीएस के हर एक मेंबर के साथ या तो कोई बात कर रहा था या तो कोई सेल्फी ले रहा था। लेकिन भी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। भी को इस तरह इग्नोर कर दिया गया जैसे कि भी कोई हो ही ना उस मेंबर का। इससे भी काफी ज्यादा अपसेट हो गए। उन्होंने अपने फ्रेंड और फैमिली को भी बता दिया कि वह बिग हिट नहीं करना चाहते। अक्सर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और तभी उन्हें अपने ग्रैंड मदर की सपने की याद आ गई, जिस वजह से वो अपने दुख तकलीफ को भुला देता। लेकिन यह सब 17 साल के बच्चे के लिए सह पाना इतना आसान तो नहीं था। और दिन बीतता गया। फाइनली 2016 में आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। उस समय भी काफी खुश थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ उनको पता चला, जिससे भी काफी ज्यादा अपसेट हो गए। और उस समय भी को पता चला कि भी की ग्रैंड मदर अब इस दुनिया में नहीं रही। और उस समय भी काफी रोने लगे, क्योंकि भी आज जिस मुकाम पर थे, क्योंकि वह उनकी ग्रैंड मदर की देन थी, वह बिलक बिलक कर रोने लगे। और उस समय भी के हेटर्स ने भी का मजाक उड़ाना नहीं छोड़ा। लेकिन इन हेटर्स की बोलती तो तब बंद हो गई, लेकिन जब बीटीएस का भी 2017 में वर्ल्ड वाइड हैंडसम के रूप में घोषित किए गए। और 2018 से 2024 तक वह आज वर्ल्ड वाइड हैंडसम ही हैं। और आपको यह नहीं पता होगा कि भी के साथ सभी फीमेल आइडियंस ने उनके साथ चीट किया है और उनका फेक एडिट्स बनाया है, जिस वजह से बीटीएस के कई आर्मी भी से काफी नफरत करते हैं। और इसमें भी की कोई गलती नहीं है। और आपने देखा भी होगा, भी अक्सर कई सालों से साइलेंट नजर आते हैं, लेकिन भी बिग हिट में आने से पहले काफी खुश रहते थे।
लेकिन जब भी बिग हिट में आए तब उन्हें कई सारे लोगों ने इग्नोर किया, जिस वजह से भी इतने ज्यादा साइलेंट रहने लगे हैं। लेकिन अब BTS का हर एक मेंबर उनको अपनी फैमिली की तरह मानते हैं और भी उनको अपनी फैमिली की तरह मानते हैं। और आपको यह BTS के भी का स्टोरी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर आप BTS के इसी तरह की कहानी देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को BTS आर्मी को जरूर शेयर करें। वैसे अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो BTS की यह वीडियो जरूर देखें।